नमस्कार दोस्तों। आज हम लोक देवता पार्ट 3 और राजस्थान के ऐसे लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आप कोई ऐसे अपरिचित नहीं है। बहुत महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने कार्यबल से और मनुष्य जीवन में रहते हुए भगवान स्वरूप काम किया, ऐसे लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे आज, जिनका जन्म खरनाल नागौर में धोड़ा जाट के रूप में हुआ। और देखते हैं उनके बारे में। वीर तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे अपन, जिनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को विक्रम संवत 1130 में हुआ था। कौन से गांव के अंदर? नागौर के अंदर एक गांव पड़ता है खरनाल। खरनाल गांव में वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम ताहड़ जी था। इनकी माता थी, उनका नाम राम कौरी था। वीर तेजाजी महाराज के दो बहनें थी, एक का नाम था राजल और एक थी बंगूरी माता। इनकी पत्नी थी पेमल दे। कौन? पेमल दे, जो पनेर अजमेर के जो निवासी रामचंद्र जी मोथा थी, उनकी पुत्री थी। जाट जाति में इनका जन्म हुआ। इनका गोत्र था धोलिया। वीर तेजाजी की सवारी लीलन घोड़ी थी और वीर तेजाजी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इनके उपनाम है काला बाला के देव, धोलिया वीर, कृषि वैज्ञानिक, गोरक्षक देवता। इन्होंने मेर के मीणाओं से मंडवारिया नामक स्थान पर युद्ध किया। सेंदरिया अजमेर के नामक स्थान पर इनको एक बासक नामक सांप ने डसा था और भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसरा अजमेर के अंदर भगवान श्री वीर तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका मेला वर्तमान में परबतसर नागौर के अंदर वीर तेजाजी पशु मेला लगता है। वीर तेजाजी के कर्म स्थली बासी दुगारी बूंदी को माना जाता है, जो सहरिया जनजाति के इष्ट देव माने जाते हैं। और वीर तेजाजी की याद में गाए जाने वाले जो गीत हैं वह टेर कहलाते हैं। दोस्तों, ये घटना विक्रम संवत 1130 में वीर तेजाजी के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। जब तेजाजी बहुत ही अल्पायु में 2-3 साल के थे, 3-4 साल के थे, तब उनका विवाह करवा दिया जाता है अजमेर में पेमल के साथ, पनेर अजमेर के अंदर। जो तेजाजी के मामा थे और जो उसके पेमल के पिता थे, वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और तेजाजी के मामा ही तेजाजी का रिश्ता तय करके शादी करवा देते हैं। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किसी कारण या फिर किसी वजह से तेजाजी के मामा जी और पेमल के पिताजी के बीच किसी बात में झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि जो पेमल के पिता थे उनको मार दिया जाता है तेजाजी के मामा जी द्वारा। और बहुत अत्यंत, अब जब किसी इंसान की मृत्यु हो गई तो ये रिश्ता भी लगभग खत्म होने की कगार में आ गया था। तेजाजी के पिता ने सबसे मना कर रखा था कि कोई भी तेजाजी को इस बारे में नहीं बताएगा कि उनकी शादी हो रखी है। दोस्तों, बहुत समय बीत जाता है, तेजाजी जवान हो जाते हैं, 20 साल, 30, 25 साल, 26, 27, 28, 29 साल के हो जाते हैं। इस उम्र तक भी तेजाजी को ये कतई एहसास नहीं था कि मेरी कहीं शादी हो रखी है। इस बीच वीर तेजाजी के जो पिता थे ताहड़ जी, उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बार जो तेजाजी खेत में काम कर रहे थे, आपको पता है पहले लोग जल्द ही, क्योंकि पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, बैल से खेती की जाती थी, तो सुबह जल्दी ही खेती करने के लिए खेत पर पहुंच जाते थे और जो महिलाएं हैं वो बाद में खाना लेकर आती थी। तेजाजी खेत में हल जोतने के लिए निकल जाते हैं। सुबह जल्दी ही निकल जाते हैं, 10 बज जाती है, 12 बज जाती है, फिर भी खाने की प्रतीक्षा में उनके लिए खाना नहीं आता है। वह इस प्रतीक्षा में बैठे रहे, काम करते रहे। आखिरकार 4 बजे तक, लगभग सुबह दिन के 4 बज गए, तब जाकर
उनकी जो भाभी थी वो उनके लिए खाना लेकर आती है। और तेजा जी बहुत गुस्सा हो रहे थे, और स्वाभाविक बात है जब आदमी को भूख लगती है तो गुस्सा सिर पर चढ़ जाता है, और वह दो चार अपनी भाभी को खरी खोटी सुना देते हैं कि ये कौन सा टाइम है खाना लाने का, इतनी लेट खाना लेकर आए हो क्या। उनकी भाभी भी गुस्से में थी, तो वो उनसे कहती है कि मन पोयो मन पीस्यो मन को रांध्यो खाटो खींचड़ो कुंवर तेजा रे। क्योंकि पहले चक्की वगैरह नहीं हुआ करती थी, हाथों हाथ गट्टी में पीसना पड़ता था, फिर उसको पोना पड़ता था। और पहले के व्यक्तियों का खाना भी, डाइट भी अच्छी खासी हुआ करती थी। तो उनकी भाभी कहती है कि मन पीस्यो मन पोयो मन को रांध्यो खाटो खींचड़ो एक कुंवर तेजा रे, कि इतनी सारी मेहनत करके मैं आपके लिए खाना तैयार करके लाई हूँ, इसलिए मेरे को समय लग गया। और फिर भी तेजा जी से कहती है कि अगर तुझे इतना ही गर्म खाना खाने का शौक है, इतना ही टाइम पे खाने खाने का शौक है, तो फिर पेमल को ले आओ। यह बात सुनते ही तेजा जी को आश्चर्य हुआ कि पेमल कौन है पेमल। उनकी भाभी अब अनायास निकल तो गया, फिर वो मुझसे मना करती कोई नहीं ऐसे निकल गया। फिर तेजा जी उनसे कहते हैं कि भाभी जी आई एम सॉरी, मैंने आपसे जो भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, पर प्लीज आप ये बताइए कि ये पेमल आखिरकार है कौन। उनकी भाभी सोचती है कि अब तो बता देना ही उचित है, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है, कब तक ऐसे छुपा के राज को रखा जाएगा। तो उनकी भाभी उनकी सारी बातें बता देती है कि ऐसे ऐसे बचपन में आपकी शादी हो रखी थी, और किसी घर के आपसी विवाद के कारण पेमल जो वहाँ पे रहती है, और आपको इस बारे में बताया नहीं गया। तेजा जी उसी वक्त जो अपने उनके बैल थे उनको आज़ाद कर देते हैं, और उनसे कहते हैं कि मैं पेमल को लेने जा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारे लिए भी वही खाना बनाएगी और मेरे लिए भी वही खाना बनाएगी। तो उनकी भाभी उनको रोकती है कि रुक जाओ, कम से कम खाना खा के तो जाओ। तो वो कहते हैं कि हे भाभज कहीं बोल बोलियारी सुरो तो जिमलो परनी राहत को, कि हे मेरी भाभी आपने ये क्या कड़वे वचन बोल दिए, अब तो खाना खाऊंगा तो पेमल के हाथ का ही खाऊंगा। वो उनके घर पर आते हैं, सजते हैं संवरते हैं, घोड़ी लेकर तैयार, लीलन घोड़ी को लेकर तैयार होते हैं। उनकी माँ पूछती है, उनकी माता का नाम जो राम कुंवरी था, वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहा है बेटा। तो वो कहते हैं कि मैं पेमल को लेने के लिए जा रहा हूँ। उनकी माँ समझ जाती है कि इनकी भाभी ने सब कुछ बता दिया होगा। वो उनसे कहती है, तेजा जी को समझाती है कि अभी मुहूर्त पूछना है, पंडित जी को बुलाते हैं, अच्छा मुहूर्त देख के ले आना। वो मना करते हैं कि जो सही काम करने के वीरों के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, वो नहीं मानते हैं। फिर उनकी माता कहती है कि तेरी बहन राजल अपने ससुराल में है, कम से कम पहली बार दुल्हन को लाने से पहले तेरी बहन तो घर में होनी चाहिए, पहले उनको ले आ फिर चले जाना। तेजा जी कहते हैं कि मैं जीजा जी को मैसेज कर दूंगा, वो राजल को लेकर आ जाएंगे, मैं तो डायरेक्ट यहाँ से पनेर जाऊंगा और पेमल को लेकर ही आ जाऊंगा। तेजा जी किसी की नहीं सुनकर अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए पनेर अजमेर की ओर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों चलते चलते शाम का समय हो गया, और शाम का 6-7 बजे के लगभग समय गांव में ज्यादातर महिलाओं का भैंसों गायों का दूध निकालने का समय हो रहा था। उनकी जो सास थी वो दूध निकाल रही थी, और जैसे ही उनकी घोड़ी की आवाज वहां पर आकर उनके घर के सामने रुकी, उनकी घोड़ी की आवाज से जो वो भैंस थी वो दूध को गिरा देती है। तो उसकी सासू माँ से अनायास अपशब्द निकल जाते हैं कि ओ कुणह लीली घोड़ी हाड़ो इन्हें काड़ो नाग डसे, कि ये नीली घोड़े वाला कौन है, इसको कौन डसे, काड़ा नाग डसे। इस वास्ते तेजा जी अत्यंत नाराज होकर वापस लौट जाते हैं। यह बात पेमल को पता चल जाती है कि वो लेने तो आए थे लेकिन वापस मुड़ गए हैं। वो भागी भागी अपनी सहेली जो उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती थी उसी गांव में लाचा गुजरी के पास जाती है, और वह कहती है कि ऐसे ऐसे वो आए थे लेने और माँ के कटु वचनों से वापस मुड़ गए हैं, प्लीज तू कैसे भी करके उसको रोक। लाचा गुजरी रास्ते में जाकर उनको रोकती है कि मैं पेमल की बेस्ट फ्रेंड हूँ, रुक जाओ प्लीज, कल चले जाना, आज रात हो चुकी है, इतनी रात में कहाँ जाओगे। तेजा जी उसकी बात को मान लेते हैं और उसी लाचा गुजरी के घर पर रुक जाते हैं। लाचा गुजरी के पास उस समय में बहुत सारी गायें थी। तेजा जी वहीं सो जाते हैं। सुबह जब वो अपनी गायों का दूध निकालने के लिए जाती है तो देखती है कि बाड़े में कोई गाय नहीं है। वो रोती हुई वापस आती है। तेजा जी उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या, तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे
मेरी गाय चुरा ली गई है। तेजा जी पूछते हैं कि कौन तुम किसी पर शक? वो कहती है कि इधर आसपास गायों को चुराने का काम मेर के जो मीणा थे वो किया करते हैं। तेजा जी उनसे लड़ने के लिए जाते हैं। तेजा जी अपनी शौर्यता से भयंकर युद्ध करते हुए मेर के मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाकर वापस ले आते हैं। जब गायों को वापस लाचा गुजरी को लाकर सौंपते हैं, फिर भी लाचा गुजरी रो रही थी। वो पूछते हैं कि अब क्या हुआ लाचा, अब तो मैं तेरी गायें वापस लेकर भी आया हूँ। तो वो कहती है कि ये सब तो ठीक है, मगर इनके बराबर कीमती मेरा एक कान्हा खेड़ा है, और उसके बिना तो मैं जी भी नहीं सकती। मेरी जान उसी में बसती है। तेजा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं फिर तेरे लिए उसको लेने के लिए जाऊंगा। जब तेजा जी उसको लेने के लिए जा रहे होते हैं दोस्तों, तो सेंदरिया नामक स्थान पर एक सेंदरिया नामक स्थान पर एक जो सांप था, बासक नाम का, वो अग्नि में जल रहा था। तेजा जी बहुत दयालु व्यक्ति थे। वो उस पर दया करके उस सांप को जलते हुए अग्नि से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलते हुए सांप उनसे कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया। तेजा जी बोले कि तेरे को बाहर निकालना, इससे अच्छा क्या होगा तेरे को जलते? वो कहता है कि अगर मैं आज मर जाता तो हमारी संपूर्ण प्रजाति नष्ट हो जाती और हमें इस नरक से बाहर निकालते। तो तेजा जी कहते हैं कि ठीक है, वापस फेंक देता हूँ। वो कहता है कि नहीं, अब वापस नहीं फेंकोगे, अब तो मैं आपको डसूंगा। तेजा जी कहते हैं कि ठीक है, डस लेना, मैं तेरे को वचन देता हूँ, मैं किसी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण काम से जा रहा हूँ, और मैं तेरे को वचन देता हूँ कि मैं वापस उस काम को करके इसी स्थान पर आऊंगा और तुझे डसने के लिए मेरा कोई भी अंग दे दूंगा और तू डस लेना। तेजा जी उन मेयर के मीणाओं ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि एक बार फिर तेजा जी आएंगे, वो उनको भारी जख्मी कर देते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर उनके घाव नहीं लगा था। उस वक्त काना खेरड़ा को लाचा गुजरी को देकर वापस जाते हैं, और उसी स्थान पर जहाँ पे वो बासक नामक सर्प मिला था, वो उसके पास जाकर कहते हैं कि हे बासक, तू अब मेरे को डस ले। वह उनसे कहती है, बासक उनकी हालत देखकर कहता है कि ठीक है, मेरे को आपको नहीं डसना, आप चले जाइए। तेजा जी कहते हैं कि मैं मेरा वचन दिया है तेरे को, और तेरे को मेरे को डसना ही पड़ेगा। बासक उनसे कहता है कि हे वीर तेजा, आपके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचा जहां पर मैं आपको डस जाऊं, प्लीज आप वापस लौट जाइए। तो तेजा जी महाराज अपनी जीभ निकाल देते हैं और अपनी जीभ पर उस बासक नामक सर्प को डसने के लिए तैयार कर देते हैं। इतने धन्य वीर थे वीर तेजा जी महाराज। इसी के साथ दोस्तों हम आज की अपने इस कहानी का एंड करते हैं, और उसी के साथ जो वीर तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल, वो वीर तेजा जी के साथ सती हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।